हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस की क्राफ्ट कॉर्नर में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जन्माष्टमी के लिए बहुत ही हैवी ड्रेस। तो वो बनाएंगे हम 0 और 1 नंबर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया है बुकरम का एक पीस और हमने इसको 5 इंच में कट कर लिया है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर अस्तर का फैब्रिक। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर रख करके और चारों तरफ से सिलाई कर लेते हैं। तो हमने इसको सिल लिया है और सिलने के बाद जो हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेते हैं। तो हमने कट कर लिया और अब हम करेंगे इसको इस तरह से फोल्ड। और फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से एक सीधा कट लगाएंगे और यहाँ पे ये जो हमारा बीच वाला सर्कल है इसको भी हम कट कर लेंगे। लगभग हमने इसको 1/2 इंच में कट किया है 0 और 1 नंबर में। और जो इसका पूरा बीच का जो कमर का सर्कल है वो हम 1 इंच रखेंगे। ठीक है, तो हमने इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। और अब हम मापेंगे कि यहाँ पे जो हमारा बेस बनाना है तो वहाँ पे हम 2 इंच जो जगह है वो रह गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 2 इंच की नेट की पट्टी कट करेंगे इस तरह से। देखो हल्का सा 1 पॉइंट ज़्यादा ही है, उससे कुछ नहीं होता। तो इस तरह से हमने 2 इंच की पट्टी कट कर लिया है। इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से प्लेटें बना लेंगे इसके ऊपर। और जो हम बाहर की जो हमारी सिलाई है इसको हम इस तरह से सिल लेंगे। तो हमने इसको इस तरह से चुन्नटें भरते हुए सिल लिया है। तो अब हम करेंगे एक्स्ट्रा जो धागा है वो हम कट कर देंगे। तो अब हम अंदर की साइड जो है वो इस तरह से हम इसको नेट को बाहर कर देंगे और फिर यहाँ पे एक के ऊपर एक प्लेटिंग जो हमारी है इसको सेट करते हुए इस तरह से एकदम हल्के हल्के हाथों से इसको सेट करेंगे। इस तरह से सेट करने के बाद अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो हमने इस पे सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा हमारा अंदर जो फैब्रिक बच गया है इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लेंगे। तो हमने इसको कट कर लिया है। अब हमारी जो बाहर की जो साइड है उल्टी साइड करके देखेंगे तो हमारी जो बाहर की साइड जो हमारा बाहरी जो हमारा फैब्रिक है वो दिखाई दे रहा है। तो इसको भी हम इस तरह से राउंड राउंड में कट कर लेंगे ताकि जो हमारी बेस की फिनिशिंग है वो अच्छी आए। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं। आराम से करें। तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी। तो अब हम यहाँ पे इसको लॉक करेंगे। तो सबसे पहले इस रिबन को हम लॉक कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको लॉक करेंगे इस तरह से। तो दोनों साइड से हम इसको लॉक कर लेते हैं। तो चलिए इतना करते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो एक साइड से कर लिया है और अब हम कर लेते हैं इस तरह से दूसरी साइड भी। इस तरह से हम दोनों साइड को सिल लेंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको हम कट कर लेंगे और अब हम इसमें नेफा लगाएंगे। तो नेफा लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक पट्टी कट की है और वो भी हमने 3 इंच की कट की है। 3 इंच की पट्टी हमने कट कर ली और कट करने के बाद इस तरह से हमने फोल्ड कर ली और
यहाँ से जो बीच का जो थ्रेड है इसको कट कर लेंगे और उल्टी साइड करके बेस को इस तरह से इसके ऊपर सिल लेंगे राउंड राउंड में। इस तरह से राउंड में सिल लेंगे। तो देखिए हमने सिल लिया और अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। डोरी लगा के हम इसको इस तरह से सिल लेंगे। तो देखिए हमने सिल लिया है। तो अब हम बनाएंगे इसकी कुर्ती। ठीक है, तो हमने ये पट्टी कट कर ली और ये पट्टी कट करने के बाद हम इसमें जो हमने लॉक लगाया था रिबन का, उसी रिबन से हम इसकी जो साइड है वो सिल लेंगे इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो सिलने के बाद इसकी कुर्ती भी रेडी हो जाएगी। तो देखो हमने 2 पट्टियाँ जो रेडी कर ली हैं और अब हम इसको इस तरह से जॉइंट कर लेंगे दोनों को। दोनों इस तरह से ऊपर सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद हम इसमें ड्रेस के अंदर लगा देंगे। एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से। और फिर हमें लगाना कैसे है वो हम बताते हैं आपको। तो इस तरह से हम ड्रेस को उठा करके इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और एकदम जो हमारा सेंटर है इसको यहाँ पे हम मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद जो हमारा जो कुर्ती है वो इसको हम इसके अंदर ही स्टिच कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने सिलाई लगा ली है और ये भी हमने कुर्ती भी देखो इस तरह से स्टिच कर ली इसके साथ। और जो हमारा आगे पीछे जो हो जाता है कभी कभी ये कुर्ती, तो इसको हम फिनिशिंग देने के लिए आगे से भी कट कर लेंगे। तो अब हम बनाएंगे इसके ऊपर डिजाइन। ठीक है, तो डिज़ाइन के लिए हमने ये यहाँ पे सीधी जो ज्वेलरी वगैरह बनाने के काम आती है ये वायर आती है। तो ये वायर आपको शॉप पे, किसी भी शॉप पे लगभग आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, और ये मैंने लेके जो, तो यहाँ पे हम 0 और 1 नंबर की ड्रेस बनाएंगे। तो ये जो हमने रोल किया है वायर को, तो वो हम इसी ढक्कन के ऊपर हम इस तरह से कट करके और इस तरह से राउंड करके और इस तरह से हम ये एक राउंड जो है वो तैयार कर लिया इस तरह से। देखो एकदम राउंड हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सेट कर लेते हैं। देखिए, तो इसको हम तैयार करने के लिए हमने एक पट्टी कट की है। फिर तो यहाँ पे हमने लगभग 2 इंच या 2.25 इंच की ऐसे और ऐसे, तो हमने लगभग 2.25 इंच की लंबाई ली है और 2.25 इंच ही हमने चौड़ाई ली है। ठीक है, तो फिर इसको इस तरह से रखते हुए और ये जो हमारा पीस है नेट के पीस को इस तरह से फोल्ड करेंगे इसके अंदर रख के और फिर इसको हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें खींच के थोड़ा और अच्छी तरह से इसको पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद जो हमारा सेम मैचिंग का जो थ्रेड होता है वो हम इसके ऊपर इस तरह से लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो उसको थ्रेड को कट कर लिया। अब जो हमारा नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो बच गया है इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। ध्यान से करना है इसको, कहीं जो हमारा राउंड के अंदर है वो कहीं कट ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। और
तो इस तरह से हमने बहुत सारे ये जो है वो लीफ है वो मैंने बना के रख ली है। और फिर इसका सेंटर का माप कर लिया मैंने। और तो देखना ये जो ड्रेस है ना वो दिखती बहुत हैवी है, लेकिन बनाना इसको बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इस तरह से राउंड का मार्क हमने सेंटर का जो मार्क है वो कर लिया। और फिर ये जो मेरे पास पिकॉक के जो पैच पड़े थे तो मैंने ये लगाए हैं इस तरह से। तो दोनों को सेंटर में रखेंगे इस तरह से। तो क्या है ना कि बहुत सारे लोगों की जो शिकायत होती है वो ये होती है कि हम 0 और 1 नंबर की हैवी ड्रेस कैसे बनाएं। ठीक है, तो 0 और 1 नंबर की भी हम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही हैवी ड्रेस बना सकते हैं। तो देखो इस तरह से मैंने बनाई है। तो मैंने यहाँ पे जो पिकॉक के आजकल ये ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में चल रही हैं पिकॉक, तो ये भी मैंने इसके ड्रेस के अंदर लगाए हैं और साथ में ये लीफ का डिज़ाइन भी दिया है। तो अब हम दोनों साइड में से सेंटर को मार्क कर लिया और फिर हम जो ये लीफ है इसको हम ग्लू गन की हेल्प से इसको हम लगा लेंगे। अगर आप चाहो तो आपको इसको नीडल और थ्रेड से भी लगा सकते हो, सुई धागे से भी आप इसको लगा सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आती। अगर सुई धागे से हम लगाएंगे तो धागा कहीं बीच बीच में दिखाई भी देता है। तो ये मैं ग्लू गन से ही लगा रही हूँ। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से यहाँ से इसके नीचे भी हम ग्लू को लगा लेते हैं और फिर इसके ऊपर इस तरह से जो लीफ बनाई हुई है ये हम लगा लेते हैं। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है ये, और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे स्टोन। तो इस तरह से जो स्टोन थे मेरे पास वो मैंने सबके ऊपर एक एक करके लगा दिए। तो देखो हमने ये कर लिया है। और अब हम जो हमारी लीफ है उसको आगे से भी थोड़ा कवर कर देंगे ताकि जो थ्रेड वगैरह यहाँ से इसकी कटिंग है वो दिखाई ना दे। अब जो ये पिकॉक वाले पेज है उसको भी हम ग्लू की हेल्प से इसको भी हम यहाँ पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो क्या है ना कि जो बड़ी ड्रेसेस होती हैं हमारी 8 इंच की 10 इंच की, जैसे हमारे कान्हा जी होती हैं 5 नंबर की 4 नंबर की, तो उनकी ड्रेसेस बहुत आसानी से बन जाती है। तो लोगों की शिकायत होती है कि हम 0 और 1 नंबर की जो ड्रेस होती है वो बहुत ही छोटी होती है, तो हम इसको हैवी कैसे बनाएं। तो देखो मैंने 0 और 1 नंबर में ही जो ये ड्रेस है वो बनाई है। तो जो हमारे पेज होते हैं उनको हम छोटा कर सकते हैं इस तरह से, छोटा करके। और इस तरह से हम जो हमारी स्टोन चेन है इससे भी हम जो लीफ को जो बाहर की साइड है इसको हम डेकोरेशन थोड़ी कर देते हैं, तो इसकी भी फिनिशिंग अच्छी आई। जो हमारी वायर है वो दिखाई नहीं देगी। तो देखिए हमने वो रेडी कर लिया है और हमने इसका मुकुट भी रेडी कर लिया है। ठीक है, तो देखिए हमारी ड्रेस बनके रेडी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।